हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज बात करेंगे संदीप माहेश्वरी की। संदीप माहेश्वरी के बारे में कौन नहीं जानता है। आप जानते होंगे, बहुत सारे लोग जानते हैं क्योंकि मिलियंस में उनके चैनल पे सब्सक्राइबर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और बिजनेसेस की भी शिक्षा देते हैं, बहुत सारी चीजें बताते हैं। और अभी हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है उनका एक मैटर, जो उन्होंने ऑनलाइन स्कैम के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी है जिसमें लोगों का सपोर्ट मांग रहे हैं। और अब तो ये लड़ाई हो गई है विवेक बिंद्रा और वर्सेस संदीप माहेश्वरी। इसलिए हो गई है क्योंकि संदीप माहेश्वरी ने किसी का नाम नहीं लिया था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि ऑनलाइन जो स्कैम्स होते हैं उसके खिलाफ उनकी मुहिम थी, उनके खिलाफ वो एक्शन लेना चाहते थे। लेकिन विवेक बिंद्रा बीच में कूद पड़े। एक अपने सेशन में संदीप माहेश्वरी सर ने बताया भी था कि जैसे एक क्लास में बच्चे पढ़ते हैं तो एक टीचर जो है पूछ रहा है कि चोरी किसने की। एक बच्चा खड़ा होकर बोलता है कि मैंने चोरी नहीं की। कहने का मतलब ये है कि अगर विवेक बिंद्रा के कोर्सेज सही हैं, अगर वो गलत नहीं हैं, अगर उन्होंने कोई स्कैम नहीं करा है या स्कैम नहीं कर रहे हैं, तो फिर संदीप माहेश्वरी सर की बातों से उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। क्योंकि देखिए, कहीं न कहीं अगर जो चोर होता है या फिर जिसके अंदर कमी होती है, बात सबसे ज़्यादा उसी को चुभती है। और विवेक बिंद्रा ने बड़े-बड़े दावे किए हैं और बड़े-बड़े दावे करते भी रहते हैं अपने कोर्सेज़ में, अपने वीडियोज़ में कि आप इतना पैसा दीजिए, आपको मैं 10 लाख रुपए महीने कमाऊँगा, नहीं कमाया तो पैसे रिटर्न दे दूँगा। ऑन स्क्रीन पे, ऑन रिकॉर्ड कैमरा पे बोले, बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएँगी। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि लोगों को भ्रमित करती हैं और लोगों को आकर्षित करती हैं, लोगों के फिर पैसे ठगे जाते हैं और लोगों की जो भी पूँजी होती है कमाने का तो दूर, जो भी उनकी पूँजी होती है वो भी बर्बाद हो जाती है। तो कहीं न कहीं इसी के खिलाफ संदीप माहेश्वरी सर का जो एक जो है कि स्टैंड है और जिसमें उन्होंने काफ़ी लोगों का साथ भी माँगा है। उन्होंने विवेक बिंद्रा सर का नाम भी नहीं लिया था, लेकिन विवेक बिंद्रा सर को लगा कि अब मुझे ये टारगेट किया जा रहा है, तो विवेक बिंद्रा सर इसमें कूद पड़े। और संदीप माहेश्वरी सर ने ये भी कहा कि अगर आप गलत नहीं हो तो आप क्यों कूदे हो, क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों परेशान हुए। सही भी बात है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां ऑनलाइन है दोस्तों। आज की डेट में ऑनलाइन का जब से जमाना आया है तब से ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेस हैं, ऑनलाइन बहुत सारी ऐप्स हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि लोगों को भ्रमित करके लोगों को पैसे ठग रही हैं। खासकर संदीप सर का ये कहना था कि जो ऐसी कंपनियां हैं, जैसे आपने किसी को कोई प्रोडक्ट बेचा और फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट आपने अगर वापस नहीं लिया, अच्छा नहीं लगा, फिर भी आप कह रहे हो कि आप अगर अपना पैसा चाहिए आपको, तो आप और लोगों को प्रोडक्ट सेल करो उसके बाद। कहने का मतलब है नेटवर्किंग का जो सिस्टम है कि आप पहले आओ, पहले पाओ या अपना पैसा निकालो तो दूसरे का फँसाओ, ये सिस्टम है। इसी के खिलाफ संदीप सर का मेन मोटो है, मेन जो स्टैंड है और जिसके बारे में यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और काफ़ी लोग उनके साथ जुड़ भी रहे हैं। क्योंकि कहीं न कहीं विवेक बिंद्रा या मैं किसी को ऐसा नहीं कहूँगा कि कौन गलत है, कौन सही है, लेकिन कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में है, आपको पता ही होगा, बहुत सारे लोगों ने बैंक से कर्जा लेके फिर देश ही छोड़ दिया। बहुत सारे लोग जेल में भी बंद हैं इस केसेज़ में। तो आए दिन आज भी बहुत सारे बड़े-बड़े स्कैम्स होते रहते हैं। हालाँकि गवर्नमेंट्स के रूल रेगुलेशन बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन आम आदमी के समझ में ये चीज़ें अगर नहीं आती हैं, तो वो आदमी इन चीज़ों में फँस जाता है और सामने वाला जो बड़े लोग होते हैं, स्मार्ट लोग होते हैं या जो इन कंपनियों को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, वो कहीं न कहीं उनको छोटे लोगों को या फिर मध्यम वर्गीय लोगों को कहीं न कहीं अपने चंगुल में फँसाते हैं, फिर उनका पैसा जो है कि बर्बाद करते हैं या उनका पैसा बर्बाद हो जाता है। तो इसी के खिलाफ संदीप सर का जो है कि स्टैंड है और जिसके खिलाफ उन्होंने कमर कस ली है। उन्होंने कहा भी है कि आप लोग मेरे साथ आइए, मैं ऐसे स्कैम्स वाली कंपनियों या ऐसे लोगों को बिल्कुल बख्शूँगा नहीं या नहीं रहने दूँगा। आप अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो जानकारी लीजिए। आप गवर्नमेंट के रूल्स हैं, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं, उनको आप जानिए, उनको समझिए। उसके बाद कहीं पैसा इन्वेस्ट करिए या फिर अगर कोई आपके साथ चीटिंग करता है तो उसके खिलाफ आप एक्शन लीजिए। और सही भी है, मैं भी मानता हूँ कि ऐसा करना ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आप स्टैंड नहीं लोगे तो सामने वाले बहुत सारे लोग उसमें फँसते जाएँगे। अगर एक बंदा स्टैंड ले लेता है तो उसके पीछे देख के बहुत सारे लोगों को नॉलेज भी मिलता है, बहुत सारे लोगों के पास हिम्मत भी होती है स्टैंड लेने की। तो संदीप सर का कदम कहीं न कहीं बहुत ही अच्छा है। और संदीप सर के बारे में मैं आपको बताऊँ तो संदीप एक ऐसे शख्स हैं जिनके चैनल पे मिलियन में सब्सक्राइबर्स हैं, आपको पता ही होगा। उनकी वीडियो पे करोड़ों, लाखों, मिलियन में व्यूज़ जाते हैं। अगर उन्होंने अपने चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन कर दिया, हालाँकि उन्होंने अपने चैनल का जो मोनेटाइजेशन है, जो कि यूट्यूब से मेन पैसा आने का ज़रिया लोगों का बनता है, उन्होंने अपने चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया है। अगर मोनेटाइजेशन ऑन कर देंगे तो ये मान के चलिए कि लगभग करोड़ों रुपए हर महीने उनके अकाउंट में और भी आएँगे। लेकिन उनके और भी
बिजनेसेस हैं, इसलिए जो है यूट्यूब पे अपनी ऐड ना चले, बीच में गैप ना हो, उनका जो मोटिवेशन है वो लोगों तक प्रॉपरली पहुंचे, इसलिए अपने चैनल के मोनेटाइजेशन को उन्होंने ऑन नहीं किया है, जिसकी वजह से उनके आप वीडियो में देख सकते हैं ऐड नहीं आता है। और यही कारण है कि हर करोड़ रुपए हर महीने बंदा नहीं ले रहा है, चूक रहा है, लेकिन अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना चाहता है। संदीप सर का मेन मकसद यही है कि मेरी जो बात है मैं सबको अवेयर कर सकूं, ताकि मेरी वजह से लोग अवेयर हो सकें। अब सोच लीजिए आज के ज़माने में अगर आपको 1 करोड़ रुपए महीने मिल रहा है, तो आप पीछे हटेंगे, उसको आप जाने देंगे? लेकिन नहीं, एक शख्स ऐसा है संदीप माहेश्वरी सर, कि जिन्होंने अपने चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया है, जिसकी वजह से करोड़ों रुपए हर महीने उनके एक तरह से कह सकते हैं लॉस होते हैं, नहीं मिलते हैं उनको। सिर्फ वजह ये है कि अपनी बातों को, अपना जो उनका मोटिवेशन है लोगों तक प्रॉपरली पहुंचे। क्योंकि होता क्या है कि अगर कोई वीडियो आप देख रहे हो, कोई मोटिवेशन है, कोई बात सुन रहे हो, बीच में एड्स आ जाते हैं। बहुत सारे एड्स ऐसे होते हैं जो स्किप आप कर सकते हो, बहुत सारे एड्स ऐसे होते हैं जो स्किप नहीं कर सकते। एक 10 सेकंड, 20 सेकंड या 30 सेकंड के जो भी ऐड होते हैं उनको आपको देखना ही पड़ता है, और उसी से यूट्यूब आपको पैसा देता है। तो संदीप सर ने अपने चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया, अपने चैनल पे ऐड नहीं चालू की है, जिसकी वजह से उनकी जो वीडियो है लगातार शुरू से लेके लास्ट तक कंटिन्यू चलती रहती है। अगर किसी बंदे को कोई बात समझनी है तो पूरी तरह से वो समझ सकता है। इसी वजह से उन्होंने हर महीने का 1 करोड़ रुपया अपना लगभग हर महीने नुकसान करते हैं, वो चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया। लेकिन अब की बार उन्होंने बोला है कि मैं अपने चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन हो सकता है करूंगा, क्योंकि इस जो मुहिम है, स्कैम के खिलाफ जो मुहिम है, अगर उनको पैसे की जरूरत पड़ी तो अपने चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन करेंगे, और 2-3 महीने बाद जैसे ही उनके पास पैसे आ जाएंगे, चैनल का मोनेटाइजेशन बंद कर देंगे, उन्होंने ऐसा बोला है। और और इस बारे में देखिए, इस बारे में मैंने भी बहुत सोचा, मैंने भी उनकी वीडियोस देखी, तमाम यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे सब कुछ देखा। मुझे भी समझ में आया कि कहीं न कहीं जो ऑनलाइन स्कैम है इसके खिलाफ स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे देश में गाँव में भी लिव करते हैं, गाँव में रहते हैं, और जिनको ऑनलाइन स्कैम की उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बहुत सारे रूल्स हैं, गवर्नमेंट ने बनाए भी हैं, उसकी भी जानकारी बहुत लोगों को नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो ऐसे लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं, जिनसे उनका पैसा बर्बाद हो जाता है। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं। लेकिन संदीप सर के स्टैंड लेने से मुझे लगता है कहीं न कहीं एक तरह से क्रांति आएगी, और लोग अवेयर होंगे और इसके खिलाफ आवाज भी उठाएंगे, और लोगों के साथ स्कैम भी मुझे लगता है आने वाले टाइम में कम हो जाएगा इससे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, आप संदीप सर का साथ दीजिए, संदीप सर के सपोर्ट में आप भी खड़े होइए, ताकि आप भी स्कैम से बच सकें, और कुछ लोग भी, बहुत सारे लोग जो स्कैम में फंसने वाले हैं या जो फंस चुके हैं उनको हौसला मिला, जो फंसने वाले हैं वो बच जाएं इससे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।